नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, कैसे हैं आप? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हमारा राम मंदिर बन गया भगवान की कृपा से, और इतने हर्षोल्लास से उसका उद्घाटन हुआ कि पूरा विश्व, मतलब पूरे विश्व में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अच्छा लगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिससे इंसान तो क्या किसी भी देवी देवता को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। और किसी को भी आकर्षित नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी आकर्षण क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप में ऐसा अद्भुत आकर्षण पैदा हो जाएगा कि लोग बरबस आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। आपने सुना होगा, जैसे रामचरितमानस में कहते हैं ना कि राम जी जब जनकपुर में गए थे ना, सीता जी का वो स्वयंवर में, और कृष्ण भगवान जब वहां गए थे कंस को मारने के लिए मथुरा में, है ना, गए थे ना, तो वहां क्या है, जैसे राम जी और कृष्ण जी गए थे ना, तो वहां स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब उनको देख रहे, इतना सुंदर बच्चा कौन है यार, कहां से आया, ये किसका है बालक। सब कोई घूंघट करके, कोई ऐसे झरोखों में से, कोई कहीं से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं। तो परमात्मा का ये अद्भुत सौंदर्य आपके भीतर भी पैदा हो सकता है। आप जो आज मैं साधना बताऊं, उस साधना को लगातार किए गए तो आपके अंदर एक अद्भुत आकर्षण क्षमता बन जाएगी, अद्भुत आकर्षण पैदा हो जाएगा कि आपके चेहरे की तरफ जिसने देख लिया वो तुरंत आपसे आकर्षित होगा। अब आकर्षित का मतलब आप थोड़ा, क्योंकि आजकल क्या है, आकर्षण, ये वशीकरण, इनकी ऐसी धज्जियां उड़ा रखी है यूट्यूब पे कि आकर्षण का नाम लो तो भी वशीकरण लगता है, और ऐसा लगता है वशीकरण मतलब लड़का लड़की वो सब नहीं। आकर्षण का अर्थ है कि आपने भी देखा होगा, आप अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को देखते अचानक उसके प्रति आकर्षित हुए, किसी स्त्री को देखते हुए, किसी पुरुष को देखते हुए, किसी बच्चे को देखते हुए, छोटे बच्चे को देखकर हम आकर्षित होते हैं ना, उसके प्रति प्रेम अपने आप पैदा होता है। किसी पशु का छोटा बच्चा है, जैसे कुत्ते का भी छोटा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, गली मोहल्ले में से दौड़ रहा हो, आपकी तरफ मुंह ही कर लिया ऐसे, जैसे गाय का छोटा बच्चा हो, है ना, कैसा आकर्षण होता है उसमें, अद्भुत, कैसी स्निग्धता रहती है उसके चेहरे पर, कैसा लावण्य रहता है, एकदम बरबस तुरंत आकर्षित कर लेता है। वैसा ही आकर्षण की बात कर रहा हूं। ये आकर्षण को स्त्रियों पुरुषों वाला वो नहीं, गंदगी वाला, ये सड़क पर गंदगी फैलाते फिरे, ऐसा आकर्षण नहीं। आकर्षण का मतलब है कि आपके चेहरे में एक अद्भुत देवीय गुण पैदा हो जाएंगे। आपका चेहरा इतना सम्मोहनपूर्ण हो जाएगा कि जो कोई भी उसको देखेगा उसकी तरफ बरबस आकर्षण होगा ही होगा, उसकी तरफ नजरें अपने आप दौड़ने लगेगी, लोग आपसे अपने आप बात करना चाहेंगे। 3-4 प्रकार है इसमें, किस किस प्रकार से करेंगे। यदि आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, 500 मंत्रों का जाप इसका कंटिन्यू करना पड़ता है। 5 माला रोज, सिद्ध आकर्षण माला से 5 माला रोज, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, स्वच्छ आसन पर स्वच्छ शरीर से, इत्र वित्र सेंटेड वेंटेड होकर के, एकदम नहा धो करके, स्प्रे नहीं, इत्र, ध्यान रखना, इत्र लगा करके बढ़िया शरीर पर बढ़िया सेविंग वेंग बना के मस्त एकदम उस आसन पर बैठ करके, और अब आप आकर्षणीय मुद्रा के मैंने दिए वीडियो, वो भी वीडियो देख लेना। आकर्षणीय मुद्रा लगाओ तो नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं। 500 मंत्रों के आपको जाप करने, कैसे ही करो, 500 मंत्रों के जाप आप करोगे। किसी को विशेष आकर्षित करना, जैसे कोई ऑफिसर है, कोई बॉस है, नाराज है आपसे, उसको आकर्षित करना है, उसकी तस्वीर ले लो, सामने रख लो, 500 मंत्रों का जाप करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर वो आपसे आकर्षित हो ही जाएगा। आप जब भी जाओगे बड़ा स्नेह से, बड़ा प्यार से बात करेगा, जैसे राम जी भरत से करते हैं, वन में आ गया मेरा भरत आ गया, वैसे आपको देख करके उसके अंदर एक उल्लास पैदा हो जाएगा, हाँ आप आ गए, वैसे आप जाप कीजिए। यदि किसी प्रेमिका को आकर्षित करना है, किसी प्रेमी को आकर्षित करना है, वही विद्या है। उसकी फोटो सामने रखिए, तस्वीर सामने रखिए, तस्वीर पर अग्नि चक्र पर ध्यान करते हुए 500 मंत्रों का सिद्ध आकर्षण माला से जाप कीजिए, तुरंत वो आकर्षित हो जाएगा।
किसी भी देवी देवता को आकर्षित करना चाहते हैं, आप जैसे माँ काली को आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे हनुमान जी को आकर्षित करना चाहते हैं, मैं आकर्षित कह रहा हूं, वश में नहीं कह रहा हूं, वो किसी के वश में नहीं होते हैं, वो तो प्रेम के वश में होते हैं। आपके अंदर एक ऐसी प्रेम की लहर पैदा हो जाएगी कि वो देवताओं तक पहुंचना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो प्रेम की लहर देवताओं तक पहुंचती है ना, तो देवताओं के अंदर भी आपसे मिलने के लिए व्याकुलता पैदा होने लगती है। तो आप कोई साधना कर रहे हैं, साधना में सफलता नहीं मिल रही और बड़े प्यार से साधना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनकी साधना कर रहे हो उनकी तस्वीर को सामने रखिए, तस्वीर पर उनके चरणों पर ध्यान इंगित कीजिए, ध्यान इंगित देखिए, ध्यान से सुनना। जिनका ऑरा आपके बराबर का है, जिनका ऑरा आपके बराबर का है, थोड़ा सा ऊंचा नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। और जिनका ऑरा आपके बराबर का नहीं है, जिनका ऑरा बहुत बड़ा है, आपसे बहुत विशाल है, उनके चेहरे पर, आज्ञा चक्र पर ध्यान मत देना, उनके ध्यान देना चरणों पर। हम देखिए भगवान के चरणों की पूजा करते हैं ना, चेहरे वेरे सब देखते हैं आराम से, उनकी झांकी देखते हैं पूरा, लेकिन ध्यान के चरण कमल पद नायो, चरणों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो आकर्षण की उनकी जो शक्तियां वो इतनी तेज है, उनके चेहरे की तरफ हम ध्यान नहीं कर सकते, उनके चरणों से ही शुरुआत करनी पड़ती है। परमात्मा देवी देवता कोई हो, उनके चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करके और फिर आप जाप कीजिए। जैसे काली मां है, जैसे हनुमान जी है, जैसे राम जी है, किसी को भी आप आकर्षित कर रहे हैं, उनके चरणों की तरफ ध्यान दीजिए। प्रेम चरणों से ही पैदा होगा। तो प्रेम देवताओं के प्रति प्रेम चरणों से, और मनुष्यों के प्रति प्रेम चेहरे से पैदा होता है। गुरु के प्रति चरणों से होता है, समझना बात को। गुरु का और आपका ऑरा एक जैसा नहीं हो सकता, गुरु का ऑरा बड़ा होता है, आपका ऑरा छोटा होता है। इसलिए गुरु के चरण और बाकी मनुष्यों के जो आम मनुष्य है, उनका चेहरा, उनको अगर आकर्षित करना है तो चेहरे से, और देवी देवता गुरु आदि को आकर्षित करना है या उनके प्रति प्रेम पैदा करना है तो उनके चरणों की तरफ ध्यान दे करके, चरणों की तरफ नजर को, अपने फोकस को बना करके फिर आप 500 मंत्रों का जाप करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, किसी को आकर्षित नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। आप 500 मंत्रों का पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके रोज सूर्योदय के समय जाप कीजिए। आप में खुद में आकर्षण क्षमता पैदा होना शुरू हो जाएगी। जिसकी भी साधना करोगे वो बड़े प्यार से आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। देवता हो, भूत हो, जिन हो, बेताल हो, कोई भी हो, वो आपसे आकर्षित होगा ही होगा, निश्चित आकर्षित होगा। मंत्र बताता हूं, मंत्र क्या है उसे नोट कर लीजिए। मंत्र को नोट करके देखिए, नोट ये मोबाइल में या कहीं लिखा हुआ ऐसा पढ़ना नहीं है। मंत्र को पहले याद कर लेना, अच्छी तरह से याद करके जो मंत्र याद है ना, उसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो ही आपका चलेगा। ऐसे किताब में पढ़ पढ़ के, ऐसे सामने कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं, फ्रेमिंग बना करके, फिर फ्रेमिंग करवा करके मंत्र को सामने रख लेते हैं, फिर उस पर देख देख कर, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मंत्र आप अच्छी तरह से पहले, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मंत्र को पहले तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह से रट करके, जप करके तैयार कर लीजिए, वही मंत्र काम आएगा। तो मंत्र है झांग 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 हांग 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 हैंग हैंग। क्या मंत्र है? झांग 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 हांग 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 हैंग हैंग, यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप किसी को भी, इंसान हो या देवी देवता हो, किसी को भी कुछ समय में फट से आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा करके रखना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे, बढ़िया मिलते रहे, और आप अपना और दुनिया का दोनों का भला कर सको। जय श्री कृष्ण दोस्तों।